हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 1 से 7 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, समझ में आती है, ओके। और वैसे भी जब आप अलाइन करते हैं, साथ में सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है चैनल के साथ और वो और ज़्यादा रेजोनेट करने लगेगा फिर, ठीक है ना। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी रीडिंग से आपको जितना गाइडेंस हो सके वो भी दूँ, सिर्फ करंट एनर्जीज नहीं, गाइडेंस भी, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन रीच आउट, ओके। ये जनरल रीडिंग है तो टेक्स फॉर ट्राइजनेट एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप महिलाएं पुरुष देख सकते हैं। और आप किसी भी साइन से, सन साइन, मून साइन, लगन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय टॉरस, आपकी जनरल लाइफ के लिए यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स लूंगी। 3 कार्ड्स। ओके, वी हैव जस्टिस इन रिवर्स, डेथ एंड द व्हील। 3 मेजर अरकाना भाई, 3 कार्ड की रीडिंग है और तीनों ही मेजर अरकाना। बहुत ही मेजर चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप काट नहीं पा रहे, जाने नहीं दे पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे, बट समय ऐसा करा ही देगा। अगर आप नहीं करेंगे तो समय तो करा ही रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मे बी आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में चिपके हैं जो आपके लिए थोड़ा सा डार्क फेज लेके आ रही हैं, बट यूनिवर्स आपको ये ब्राइट साइड देना चाह रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने ट्रांसफॉर्मेशन से इनकार कर रहे हैं, बट यूनिवर्स आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश कर रहा है। चीज़ें बदलना तय है और पॉजिटिविटी के लिए बदलना तय है। कुछ बड़ा आ भी रहा है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में भी मेनली ये चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि एक मूवमेंट, एक मूव ऑन की एनर्जी आपकी फोर्सफुल हो ही रही है, ठीक है। और इट कैन बी एनीथिंग। अगेन ये जुपिटर का कार्ड है, ठीक है। तो अभी जुपिटर का ट्रांजिट जब जून में होगा तो मे भी तब आपके लिए चीज़ें बदल जाएं, ठीक है। बहुत ही उम्दा तरीके से चीज़ें बदलने वाली हैं, बट यूनिवर्स विल डिमांड योर सेक्रीफाइस। अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने वाला है, हार्ड वर्क करवाने वाला है, तो वो क्या करेगा, आपकी नींद आपसे ले लेगा, ठीक है। आपको अलर्ट बना देगा। अगर उनको आपकी लव लाइफ में कुछ चेंज लेके आना है तो क्या करेगा, आपने अगर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रफ बना रखा है तो सॉफ्ट कर देगा। कुछ तो यूनिवर्स आपके अंदर बदलाव करेगा ही ना, वो चीज़ें आपको देने से पहले जिनको आप में भी मांग भी रहे हैं और जो चीज़ें आपके लिए सही हैं, ठीक है। अगेन एक बीज को पता है कैसे वृक्ष बनना है, उसको कोई बताता नहीं है। वो टैरो रीडिंग्स नहीं देखकर ज्ञान ले रहा है, गीता पढ़कर ज्ञान नहीं ले रहा है। एक बीज को पता है कि उसको ट्री कैसे बनना है, उसको बस वो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। और वो भी कुदरत दे देती है, चाहे हमारे थ्रू दे या किसी और के थ्रू दे। तो कुदरत बहुत ही बलवान है, ठीक है। तो आपके अंदर अगेन वो सोल को पता है कि अब कैसे चीज़ें सुख में लेके जानी है, क्योंकि सोल जो है वो सुखमय है, तो वो सुख कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है, ओके। अब एक कार्ड देखते हैं, ऑरेकल मैसेज आपके लिए। वी हैव अर्थ, पीस एंड ग्राउंडिंग। अगेन पीस, शांति की एनर्जी, ग्राउंडिंग की एनर्जी, धरती पर ही है ऐसा फील करने की एनर्जी, धरती की चीज़ें अट्रैक्ट करने की एनर्जी, लव है, पैसा है, ये आपके लिए आ रहा है। अर्थ एनर्जी जिसकी बैलेंस नहीं है उसके लिए सब चीज़ें थोड़ी दुविधाजनक हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ इमेजिनेशन में रहेगा, सिर्फ इमोशंस में रहेगा। बट जिसके पास अर्थ में एक टिकाव आ जाता है ना, उसके लिए चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। अर्थ एलिमेंट को समझिए, पीस एंड ग्राउंडिंग, ठीक है। अपने आप को शांत रखिए और पुराने पैटर्न्स में उछल उछल कर मत जाइए। शांति में रहेंगे तो चीज़ें अपने आप ही सही हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, रिसीव करना और पॉजिटिव रहना है, ओके। तो ये ऐसी ऐसी जनरल मैसेज आपके लिए। लेट्स सी और लव लाइफ मैसेज नाउ। ओके जी, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए। एक आ रहा है और मैं ये लूंगी जरूर कार्ड, और 3 आपके लिए, ओके। Okay. We have 5 of Pentacles, 8 of Wands and Ace of Swords.
कुछ तो डिसाइड कर लिया है इस पर्सन ने अपने मन में, और वो डिसाइड क्या किया है कि विदाउट यू दे फील दिस वे। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उन्हें एक ट्रेजेडी ही आ जाती है, एक रुआसा एनर्जी, नो बडी इज गिविंग देम दैट अटेंशन, दैट लव, दैट दे डिज़ायर, वो आपसे ही मिलता है। विदाउट यू, विदाउट योर एनर्जी, दे आर लाइक दिस सैड पर्सन। और जब आप होते हैं तो इनको वो कम्युनिकेटिव लगता है, एक होप नज़र आता है, ऐसा लगता है बाहर भी दुनिया है। 8 ऑफ वांड्स दिखाता है कम्युनिकेशन की एनर्जी, कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन डेफिनेटली। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पर्सन जो है एक लेटर जो है इस पक्षी के पैर में बांध कर भेज रहा है, या पता नहीं रिसीव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो बिल्कुल ही क्लैरिटी को दिखाती है कि कम्युनिकेट ही करना चाहते हैं और बहुत ही क्लियरली करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, क्लैरिटी की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। दिस पर्सन इज कमिंग, दिस पर्सन इज कमिंग, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या बोला आपको इन कार्ड्स को देखते कि दिस पर्सन हैज मेड देयर माइंड एंड सी, और ये कार्ड अपने आप ही खुद ब खुद कूद के आना जा रहा था। दिस पर्सन हैज सॉलिड थिंग्स टू ऑफर। ठीक, किंग ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ये चेस्ट पूरा फ्रूट्स से, सिक्कों से भरा है। अगेन अर्थ एनर्जी, कहीं ना कहीं जो अर्थ एनर्जी आपकी जनरल रीडिंग में आ रहा था ना कि आप ग्राउंड हो रहे हैं, आप पीस में आ रहे हैं, वही चीज़ ये पर्सन रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि दे वांट टू ऑफर यू दैट लव एंड जस्टिस यू डिज़ायर। ठीक है, समथिंग सॉलिड इनके दिमाग में चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ही पावर में है ये पर्सन, अपनी पावर में तो है ही डेफिनेटली। अगेन आपके लिए 4 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आपको भी एक होप है, लाइक यू आर लाइक के मैं ही तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने वो डेलुलू वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बहुत ही हैप्पी हैं और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं इनकी एनर्जी में। तो कीप ऑन डूइंग इट, बट अगेन अपने ऊपर काम करते रहना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो भी करते रहिए। एक नई बिगिनिंग आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये पर्सन भी आपको वो नई बिगिनिंग एसेस कार्ड आ रहे हैं देना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जीज में वो बैलेंस आ रहा है। लाइक होता है ना कि भाई एक पेशेंस के साथ आपने इस पर्सन को समझा, इन्होंने आपको समझा, क्या ये चीज़ें करते हैं, क्या आपको पसंद है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। और ये स्टेबिलिटी, ये देखिए आप यहाँ पे स्टेबिलिटी में ये ट्री हाउस बनाया हुआ है। ठीक है, तो और नीचे ये खुश हैं लोग, तो ये ऐसी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इस पर्सन के साथ आपकी आ रही है। ठीक है, कमिटमेंट भी कुछ लोगों के लिए मैं क्लियरली बोल दूं आ ही रही है। ठीक है, एक कार्ड और लूंगी मैं आपकी एनर्जी के लिए। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। या स्लोली बट स्टेडीली आपने जो उम्मीदें करी हैं वही ये पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और मे बी उससे भी बेटर ही इन्होंने सोच रखा है। लेट्स सी अब आगे ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। ओके 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 बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लाइक आई रियली लव दिस। एंड डेविल कार्ड आपको कनेक्ट कर रहा है, चैरियट। एंड यहाँ पर आप प्रिंस ऑफ जेलसीज। अगर तो आप एक लड़की हैं तो दिस पर्सन इज so attracted to you physically and they want this intimacy, they are very lusty for you। ठीक है, very lusty for you and which is good। एक तरह से देखा जाए तो ये चीज़ एक ये अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दिस पर्सन इज आप लोगों के बीच में अगेन एज गैप भी हो सकता है। आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है यहाँ पे इनकी फेस पे दिख रहा है कि दे आर लाइक इन मिड 40s, और यहाँ पर ये जो लड़की है शी इज़ लाइक इन हर लेट 20s और इनिशियल 30s। तो इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। वेरी मच ये सब एनकाउंटर्स हो सकते हैं आपके बीच में, सेक्सुअल एनकाउंटर्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे इससे कोई परहेज नहीं है। डेविल कार्ड आपको कनेक्ट कर भी रहा है तो भी, क्योंकि शुरुआत तो ये सब चीज़ें होती लस्ट से ही हैं। आपको उसको लव में ट्रांसम्यूट करना होता है। शुरुआत तो एक महिला और एक मेल और फीमेल के बीच में इसी तरीके से ही होगी।
बट इट शुड नॉट बी जस्ट दिस कि आपको इनसे कुछ चाहिए, इनको आपसे कुछ चाहिए, नहीं. इट शुड ट्रांसफॉर्म इन लव ऑल्सो, विद पेशेंस, with understanding. Okay, and this thing is coming for you. Okay, let's see. एक oracle मैसेज देखते हैं. वी हैव ट्रेवलर मूव इन अ न्यू डायरेक्शन. तो अगेन नई दिशा में ये कनेक्शन जा रहा है. आपको भी बोला जा रहा है कि भाई प्रिपेयर्ड रहें आप इस नई डायरेक्शन के लिए भी. ट्रैवलर, और अगेन यहाँ पे लाइफ क्या है, एक ट्विस्ट और टर्न भी आ सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी एनर्जी जब प्योर और अच्छी होती है ना, तो आप सिर्फ एक शख्स को अट्रैक्ट नहीं करते, आप कई लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिए कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं है. कई बार क्या होता है, एकदम से यूनिवर्स ढप्पा कर दें और आपको और भी ऑप्शंस दे दें, तो वो चीज़ को भी आपको कंसिडर करना चाहिए. बट अगेन यू कैन बी चूजिंग योर फेथ एंड लॉयल्टी. बट अगेन वही दो स्कैनरियोज हैं कि अगर सिर्फ यहाँ पे वो डेविलिश एनर्जी है, तो आप ये भी एक फ़र्क करना सीखें कि क्या लस्ट है और क्या लव है. ये भी बहुत ज़रूरी है. इट शुड नॉट बी जस्ट लस्ट. ओके, एंड यस, यू कैन ऑल्सो चूज अ न्यू डायरेक्शन इफ़ यू वांट टू. ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी. सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन से भी आप ये रीडिंग सीख सकते हैं. एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट ऑन माई व्हाट्सएप. और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.